गर्मी के मौसम में शीतल जल प्रबंधन पुनीत कार्य है। एसडीएम मनोज दलाल, लोहारू से सांवरमल वर्मा। भीषण गर्मी के मौसम में ठंडे जल का प्रबंध करना पुनीत कार्य है और हमें इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। ये बात एसडीएम मनोज कुमार ने प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के 9वें स्थापना दिवस पर संगठन द्वारा सब फायर स्टेशन में लगाए गए वाटर कूलर का शुभारंभ करते हुए उपस्थित लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन पिछले कई वर्षों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभा रहा है और अन्य साथियों के लिए प्रेरणा का कार्य कर रहा है। संगठन के सभी सदस्य जो पिछले 9 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष प्रदीप कुमार तायल ने की। उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज हित के कार्यों में हम सभी को बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। प्रयास संगठन विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है जिनका लाभ आमजन को मिलता है। नगरपालिका इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में हर संभव सहयोग के सदैव तत्पर है। वाटर कूलर के उद्घाटन के बाद फायर स्टेशन परिसर में एसडीएम मनोज कुमार दलाल, नगरपालिका अध्यक्ष प्रदीप कुमार तायल व अन्य सदस्यों ने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। स्टेट अवार्डी प्रवक्ता श्याम सुंदर सांगवान ने इस कार्य को समाज हित का कार्य बताते हुए संगठन के कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान महेंद्र कथुरिया, संस्थापक मास्टर पवन स्वामी और कोषाध्यक्ष डॉक्टर उमेद जानगिर ने बताया कि उनका संगठन पिछले 9 सालों से प्रतिभा सम्मान, खुशियों की दीवार, निःशुल्क बुक बैंक, पौधारोपण, जल संरक्षण, पक्षियों के लिए परिंदा अभियान जैसे अनेकों अभियान चला रहा है जिन्हें आमजन और गणमान्य लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। आज जो वाटर कूलर लगाकर आमजन को समर्पित किया है, उसका लाभ आसपास की बस्ती में रहने वाले लोगों को मिलेगा। भविष्य में भी समाज हित के कार्य लगातार जारी रहेंगे। कार्यक्रम में पूर्व सब इंस्पेक्टर मन्नूराम स्वामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में संगठन सदस्य अजय शर्मा, रविंद्र कसवा, मास्टर प्रवेश शोरान, कुलदीप स्वामी, शशि जैन, मास्टर राजेश वर्मा, एसएसजी फाउंडेशन से डॉक्टर अनिल जोशी आदि ने अपना योगदान दिया। आज वो लियो पानी आ गया राजी पानी डाल मेरे बता के वहां बना ली दूं प्रवेश जी आ जाओ ना, आ जाओ प्रवेश। प्रवेश काली मान रहा है, इसका करना चलना है शाम को पड़े सारे काली मान रहा है, मेरा शुगर होगी। पानी डलवा देंगे। बिल्कुल सेट है। हाँ सर, बिल्कुल के पैर के बाद सूखी मट के दवा पानी में भाई काम करे तो बड़े सर आज पर्यावरण के बारे में पौधा लगाया गया है। आज प्रयास कोशिश संस्था का स्थापना दिवस है। आज से लगभग 9 साल पहले 2016 में आज ही के दिन उन्होंने इस अच्छे से निस्वार्थ भाव के संगठन की स्थापना करी थी और अलग अलग काम वो करता रहा है। सामाजिक कार्यों में एक बहुत बड़ा ऊंचा नाम है उनका और उन सभी साथियों को शुभकामनाएं भी हैं। आज भी उन अपने स्थापना दिवस पर उन्होंने एक बहुत पवित्र कार्य किया है। गर्मी के मौसम में एक वाटर कूलर की स्थापना की गई है और फिर साथ में पेड़ भी लगाए गए हैं। तो उनको शुभकामनाएं हैं कि इस महान, सुंदर और बेहतरीन यात्रा पर यूं ही चलते रहें और यूं ही समाज को दिशा दिखाते रहें। एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में वो हम सबके लिए इस जो क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में जो चाहे वो रक्तदान का हो, चाहे वो प्रतिभा सम्मान का हो, चाहे वो कपड़ों के लिए
प्रोग्राम हाँ खुशियों की दीवार के लिहाज का एक बहुत ही अनूठा सा कार्यक्रम हो, जिसमें लगभग महीने 1.5 महीने के लिए जिनके पास अतिरिक्त कपड़े होते हैं वो वहाँ आकर के वो अपने कपड़े दान भी करते हैं। एक उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा कार्य है उनका। तो बस यही है कि उनको शुभकामनाएं हैं, और प्रशासनिक रूप से जब भी उनको किसी भी तरह की जो साझी समस्याओं के बारे में हम वो बात करते हैं, तो हमारा प्रयास भी यही रहता है कि वो त्वरित रूप से उनका निराकरण हो। और हमने उनसे अपनी तरफ से वादा भी करते हैं कि किसी भी तरह की उनकी तरफ से कोई भी समस्या सामाजिक रूप से जो हम सुलझा सकें, ऐसी समस्या कोई वो हमारे सामने रखेंगे तो हम त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। ये सभी साथियों को दोबारा से शुभकामनाएं। ये पर्यावरण के बारे में क्या कहना चाहिए? पर्यावरण का तो ये है कि अभी हम देख रहे हैं मौसम के जो बदलाव जो हैं, गर्मी के इस समय में इतने विक्षोभ के बाद और इतने तूफान कभी नहीं थे। गर्मी है वो अपने चरम पे है, सर्दी है वो अपने चरम पे है, तूफान आंधी हैं। अभी हाल ही में हमने देखा है कि पेड़ ज़बरदस्त टूटे हैं। कल ही बहुत ज़्यादा चारों तरफ भिवानी या इधर बाढ़ा के नज़दीक हमने देखा है कि हज़ारों पेड़ टूटे हैं। यानी सारी चीज़ें अपने चरम पे पहुंच रही हैं, और उनको बचाने का एकमात्र ज़रिया है कि प्रदूषण है वो थोड़ा सा कम हो और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, ताकि जो पोल्यूट्स फैल रहे हैं वो कम हो और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा फैले, और हवा में जो गलत चीज़ें हैं, विजातीय चीज़ें हैं, उनकी संख्या कम हो और हम जीने लायक स्थान इस धरती को छोड़ पाएँ।